हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और सभी एक्ट्स के अंतर्गत आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंसेस अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में अगर आप देखें तो सभी एक्ट्स के अंतर्गत काफी कंप्लाइंसेस हैं। सभी एक्ट्स की कंप्लाइंसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंडर। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सबसे हमारी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है जीएसटीआर 3B रिटर्न, जो मंथली रिटर्न है उन डीलर्स के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर जहां तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, जहां उन्होंने ऑप्ट करा हुआ है क्यूआरएमपी स्कीम ना लेने के लिए या क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली हुई, उन्होंने सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर तक फाइल करनी है। और उन टैक्स पेयर्स ने जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है उन लोगों ने सितंबर क्वार्टर की अपनी रिटर्न, अगर कैटेगरी 1 में आते हैं तो 22 अक्टूबर, अगर कैटेगरी 2 में आते हैं तो 24 अक्टूबर तक है। और जीएसटीआर 3B रिटर्न अगर पर्टिकुलर किसी मंथ की नहीं फाइल करते तो नेक्स्ट मंथ की आप 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 फ्रेंड्स, ये 5 करोड़ रुपए से टैक्स पेयर्स की टर्नओवर ज्यादा है, जहाँ क्यूआरएमपी नहीं ऑप्ट कर रखा तो सितंबर की रिटर्न आप 11 अक्टूबर तक फाइल करेंगे। और अगर क्यूआरएमपी ऑप्ट कर रखा है तो सितंबर क्वार्टर की रिटर्न 13 अक्टूबर तक सबमिट करेंगे। और 20 अक्टूबर लास्ट डेट है जीएसटीआर 5 रिटर्न सबमिट करने की। जो नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन हैं उन्होंने सबमिट करनी होती है सितंबर के मंथ की, और 20 अक्टूबर ही लास्ट डेट है आपकी जीएसटीआर 5 सबमिट करने की सितंबर के मंथ की। 13 अक्टूबर आपकी जीएसटीआर 6 फाइल करने की है, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सितंबर के मंथ की सबमिट करनी होती है। और 10 तारीख आपकी लास्ट डेट है 7 जीएसटीआर 7 फाइल करने की। ये फाइल करनी होती है उन टैक्सेबल पर्सन ने जिन्होंने टीडीएस जीएसटी के अंतर्गत डिडक्ट करना होता है, और सितंबर के मंथ का इसमें डाटा कैप्चरिंग होती है। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है जीएसटीआर 8 फाइल करने के लिए। इसको फाइल करते हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिन्होंने टीडीएस से डिडक्ट करना होता है जीएसटी के अंतर्गत। सितंबर के मंथ का जो डाटा है वो इसमें सबमिट होता है। और 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, ये कंपोजिशन डीलर्स ने जो CMP 08 सितंबर क्वार्टर की सबमिट करनी होती है उसके लिए। और ये तो थी फ्रेंड्स हमारी सारी कंप्लायंसेस जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ड्यू हैं। और फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो कंप्लायंसेस ड्यू हैं वो अब डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 7 तारीख जो है हमारी लास्ट डेट है टीडीएस जो हमने सितंबर के मंथ का डिडक्ट कर रखा है वो जमा करवाने की। और 7 तारीख आपकी लास्ट डेट है, एक्सटेंडेड ड्यू डेट है टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट करनी थी। 30 सितंबर से एक्सटेंड होकर 7 सितंबर हुई है। और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करने की। किन किन के लिए ये डेट एप्लीकेबल है? जो कॉर्पोरेट एसेसीज हैं, नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज हैं जिनकी बुक्स ऑडिट होनी है, जहाँ जिनके जो पार्टनर्स हैं उन फर्मों के जिनकी बुक्स ऑडिट हुई हैं उनके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। 31 अक्टूबर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की लास्ट डेट है। ये किन लोगों के लिए है? जिन्होंने 92E के अंडर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए। और हमारी 31 अक्टूबर अगेन लास्ट डेट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है? अभी फॉरेन से आपका कोई टैक्स कट गया तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म 16 सबमिट करना होता है और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 29P फॉर्म सबमिट करने की। और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है टीसीएस की रिटर्न सबमिट करने की, जो क्वार्टरली सितंबर के क्वार्टर की रिटर्न है। 15 अक्टूबर की ड्यू डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की 194IA के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगस्त के मंथ का जो टीडीएस हमने कटा हुआ है। 15 अक्टूबर की लास्ट डेट है अगस्त के मंथ का जो टीडीएस हमने रेंट पेमेंट्स पे काटा हुआ है उसके लिए करने की लास्ट डेट है। और
15 अक्टूबर ही लास्ट डेट है टीडीएस सर्टिफिकेट जो इशू करने की, जो हमने 194M के अंतर्गत रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर और रेजिडेंट प्रोफेशनल से टीडीएस से डिडक्ट करा हुआ है, उसके लिए हमारी ये लास्ट डेट है। और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है जो हमने टीडीएस सितंबर के मंथ में डिडक्ट करा है वह IAIBM के अंडर। ये किस चीज के लिए है एप्लीकेबल? जो आपने सितंबर में डिडक्ट किए 30 अक्टूबर तक जमा करवाना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, रेंट पेमेंट्स पे और रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह पे केस की। 30 अक्टूबर आपकी टीसीएस के सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट है और 31 अक्टूबर लास्ट डेट है टीडीएस की रिटर्न सबमिट करने की। फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी सारी जो कंप्लाइंसेस आपकी ड्यू हैं उसके अक्टूबर के मंथ में इनकम टैक्स के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, ये कंप्लाइंसेस अब आपकी आ गई हैं कंपनीज एक्ट के अंडर। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपकी कंप्लाइंसेस ड्यू हैं। 15 अक्टूबर आपकी ADT1 जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए वो फाइल करने की लास्ट डेट है और 15 अक्टूबर जो DIR3 KYC वेब फॉर्म या दूसरा उसकी लिए लास्ट डेट है 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है और 29 अक्टूबर लास्ट डेट है EOC4 सबमिट करने की। और नेक्स्ट MSME फॉर्म है अप्रैल टू सितंबर, वो भी इसी में सबमिट करना होता है हमने। और ESI और प्रोविडेंट फंड सितंबर का 15 अक्टूबर तक हमने डिपॉजिट करवाना है। तो फ्रेंड, ये तो थी सारी कंप्लायंसेस जो सभी एक्ट्स के अंतर्गत हमारी अक्टूबर में ड्यू हैं। आप हमेशा की तरह लीगल अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे साथ इसको जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता के ऊपर। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सुझाव हैं, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम इमीडिएटली आपको रिवर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, यही वाला हमारा आर्टिकल एमिनेंट हिंदुस्तान के टैक्स पोर्टल टैक्स ग्रुप पे भी पब्लिश हुआ है और उसको 15 लाख से भी ज्यादा इसको वहां से लाइक्स मिले हैं। आप हमें भी मोटिवेट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और साथ में बेल का आइकॉन भी दबाइए सो दैट जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो पब्लिश हो वो आपको इंस्टेंट बेसिस पे नोटिफाई हो सके।